निवन प्रणाम सा मैं मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बू जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्दवाणी शब्द संख्या 9। ओम दिल साबत हज काबो नेड़े क्या उलम्बंग पुकारो भाई न्याऊ बड़द पियारो ताके करद क्यों सारो बिन चैन हो खुराए बिवसत के हा मुसलमानो काफर मुफर होकर रहा गुमानो जोय जोय गाफर करे दिंगाणो ज्यों थे पश्चिम दिशा उलम्बंग पुकारो भजले यूं चीनो रहमानो तो यूं चलते पिंड पड़नते आवे बिस्त विस्मानो चट भीनते मड़ी मसीते क्या उलम्बंग पुकारो कह जो काहे काजे गऊ बिसाणो तो करीम गऊ क्यों चारी काहीं लियो दूधू दहियो काहीं लियो घियो महियो काहीं लियो हाड़ू मासू काहीं लियो रक्तु रुहियो सुन रे काजी सुन रे मुल्ला या में कौन भया मुर्दारो जीवा ऊपर जोर करियो अंतकाल होयसी भारो। गुरु महाराज जाम्बू जी को काजी पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हम तो नमाज पढ़ते हैं तो फिर हमें किस बात की चिंता है। तब गुरु महाराज जाम्बू जी ने ये शब्द उच्चारण किया था। आइए अब इसे भवार सहित जाने। ओम दिल साबत हज काबो नेड़े क्या उलुम्बंग पुकारो। भवार्थ है, यदि तुम्हारे दिल सात्विक विकार रहित है तो तुम्हारे काबे का हज नज़दीक ही है, अर्थात हृदय ही तुम्हारा काबा का हज है। मतलब परमात्मा हमारे हृदय में ही विराजमान है, तो फिर क्यों मकानों की दीवारों पर चढ़कर ऊंची आवाज़ से उस अल्लाह की पुकार करते हो। यह तुम्हारी बेहूदी आलम्बन तुम्हारा अल्लाह नहीं सुन सकता। इस तरह से आवाज़ लगाने से तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी बात नहीं सुन सकेगा, क्योंकि वह अल्लाह तो तुम्हारे दिल में ही है। परमात्मा तो हमारे दिल में ही है, अल्लाह तो आपके दिल में ही है। भाई नाऊ बड़द पियारो ताके गले करद क्यों सारो। भवार्थ है, अपने प्रियजन भाई से भी हल चलाने वाला बैल प्रिय होता है। भाई मौके पर भी जवाब दे सकता है, किंतु वह भोला भाला बैल कभी भी संकट की घड़ी में जवाब नहीं देगा। यह बात बिल्कुल सही है भाई। बैल आपका साथ देगा, लेकिन आपके दुख के समय में भाई आपका साथ नहीं देगा। आप लोग महामूर्ख हो जो उस बैल के गले पर करद यानी छुरी चलाते हो। यदि आप लोग जरा भी सोच समझ रखते हो तो फिर ऐसा क्यों करते हो। तुम तो मूर्ख हो, उस बैल के गले पे छुरी चलाते हो। बिन चिन्हे खुराद विवर्जत केहा मुसलमानों। भवार्थ है, तुम लोगों ने ईश्वर को तो पहचाना नहीं है। उस खुदा ने भी तो जीव हत्या करना मना किया है। खुदा ने भी तो जीव हत्या करना मना किया है, फिर भी जीव हत्या करते हो तुम। फिर भी जीव हत्या करते हो तो तुम सच्चे मुसलमान कैसे हो। कैसे हो तुम सच्चे मुसलमान। शिष्य यदि गुरु का कहना नहीं मानते तो फिर कैसा गुरु और कैसा शिष्य रह गया। काफर मुकर होकर रहा गुमानो जोय जोय गाफिल करे धिंगाणो। भवार्थ है, अपने गुरु के वचनों को छोड़कर आप लोग वास्तव में काफिर यानी कि नास्तिक हो चुके हो और अपने पंथ से भ्रष्ट होकर यानी कि रास्ता भूल कर जबरदस्ती करते हो, यानी कि जबरदस्ती गौओं को मारते हो। वास्तव में अपने मार्ग का पता तो तुम्हें है। सच में तो तुम्हें अपने मार्ग का पता है, किंतु जानते हुए भी अनजान बनकर पाप कर्म करने में तुले हुए हो, प्रवृत्त हो गए हो। यही तुम्हारी जबरदस्ती है, यही तुम्हारी भूल है। ज्यों थे पश्चिम दिशा उलम्बंग पुकारो भल जे सो चीनो रहमानो। भवार्थ है, जिस प्रकार से आप लोग पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बड़े जोर से हिल्ला यानी कि आवाज़ मारते हो, ठीक उसी प्रकार से यदि उस दया ज्ञान सिंधु रहम करने वाले परमेश्वर को सच्चे दिल से याद करो तो तुम्हारा भला होना निश्चय है, संभव है। सच्चे दिल से दया से भगवान को याद करो तो तुम्हें अवश्य मिलेंगे, ऐसे हेला मारने से नहीं मिलेंगे।
तो रूह चलाते पिंड पड़नते आवे भिस्त भी मानो। यदि आप लोग सच्चे मन से नमाज की तरह ही परमात्मा का स्मरण करो तो जब यह आत्मा शरीर से विलंब हो जाएगी, निकल जाएगी, यह शरीर गिर जाएगा, उस समय स्वर्ग के से विमान तुम्हारे लिए अवश्य आएगा। स्वर्ग से विमान यानी कि स्वर्ग से गाड़ी अवश्य आएगी तुम्हारे लिए। चढ़ चढ़ भेंते मड़ी मसीते क्या उलंबंग पुकारो। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, बिना सच्चाई के तो केवल भेंत, मेड़ी, डोल यानी मस्जिद आदि पर चढ़कर पुकार करने से कोई लाभ नहीं होगा, और कभी स्वर्ग की आशा नहीं करना, और कभी भी स्वर्ग जाने की आशा या भूल मत करना। काहे काजे गौ विनाशे तो करीम गौ क्यों चारे। भगवान श्री कृष्ण ने गौवें चराई थी। यदि गौवों को मारना ही इष्ट होता, गौवों को मारना ही भगवान होता, तो वे समर्थ पुरुष, सत्यवान पुरुष कभी भी गौओं को नहीं चराते। अब तक तो यहाँ संसार में एक भी गौ जीवित नहीं होती, तो फिर तुम लोग क्यों गौओं का विनाश करते हो, क्यों उन्हें मारते हो। काहीं लियो दूध दहीयूं, काहीं लियो घीयू महीयूं, काहीं लियो हाड़ू मासू, काहीं लियो रक्तु रूहियो। यदि तुम लोग गौओं का विनाश करना ठीक मानते हो, तो फिर उसका अमृतमय दूध, दही, घी, मेवा आदि क्यों ग्रहण करते हो। इन वस्तुओं से सदा परहेज रखो, और यदि ग्रहण करते हो तो फिर उनके हाड़, मांस, रक्त और जीव को क्यों खा जाते हो। यह तुम्हारा न्याय नहीं हो सकता। सुन रे काजी, सुन रे मुल्ला, या में कौन भया मुर्दारू। भावार्थ है, हे काजी, हे मुल्ला, ध्यानपूर्वक सुनो। इसमें मुर्दा कौन हुआ, मरने वाला या मारने वाला। यहाँ तो ऐसा ही लगता है कि मुर्दे को खाने वाला ही मुर्दा यानी कि मृत है। जो मर चुका है वह तो नया शरीर धारण कर ही लेगा, किंतु मरे हुए को खाने वाला तो रोज मुर्दा मृत ही होता है, अर्थात तुम सभी लोग मुर्दे हो। जीवा ऊपर जोर करी जो अंत काल है होइसी भारू। भावार्थ है, इस समय यदि जीवों पर जोर जबरदस्ती करते हो तो अंत समय में तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, तुम्हारा यह जीवन मूल ही नष्ट हो जाएगा। गुरु महाराज जाम्बू जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्दवाणी शब्द संख्या ये हमारी 9 थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ हमारे धर्म का प्रचार करो, शब्दवाणी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कहीं गलती हो तो अपनी बहन को कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। आपकी अपनी मोनू।